जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम दो स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले स्टॉक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक और दूसरे स्टॉक का नाम है पीटीसी इंडिया। दोस्तों, ये दोनों ही स्टॉक इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले टाइम ड्यूरेशन 3 महीने, 6 महीने, साल भर में बहुत अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से लेवल हैं और करंट सिनेरियो में स्टॉक किस पैटर्न के अंदर चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये आप सबसे पहले पीएनबी का चार्ट देख रहे हैं और पीएनबी का आप ये वीकली चार्ट देख रहे हैं। पीएनबी का जो स्टॉक आज बंद हुआ है वो 42 रुपये के आसपास बंद हुआ है। रिसेंटली में पीएनबी ने वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेंड लाइन यानी एक ट्रायंगल को ब्रेकआउट दिया है, जिसके अंदर अभी आपको पीएनबी 42 के आसपास चलता दिखाई दे रहा है। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये इसके अंदर जो वॉल्यूम है ये भी इसको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम पिछले कई वीक से इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम किस तरीके से इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। तो ये यही शो कर रहे हैं कि इस स्टॉक के अंदर कोई ना कोई मूवमेंट आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी बड़ा मूवमेंट हमको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। आप इस स्टॉक के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो 42 रुपये का लेवल है, अगर कोई इन्वेस्टर इसके अंदर बाइंग कर रहा है तो आप ये मान के चलिए इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है और जो इसके टारगेट हैं वो बहुत बड़े टारगेट हैं। जैसे आप देख रहे हैं 42 रुपये का भाव चल रहा है। अगर आप इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस में भी लेते हैं तो आप ये मान के चलें ये इसका डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम पे आप इसका जो स्टॉप लॉस मान के चलें वो इसका स्टॉप लॉस आप 38 रुपये के आसपास का इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जिसके नीचे ये स्टॉक अब क्लोजिंग भी नहीं देगा। और उम्मीद है कि ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में यहाँ से 50, 55 और 60 तक के भी लेवल दिखा सकता है। डेली चार्ट पे भी अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम इसका बहुत सपोर्टिव वॉल्यूम है, आप यहाँ पे देखेंगे। और वॉल्यूम के साथ स्टॉक का प्राइस जो है वो अप साइड मूव कर रहा है। और आप इसके जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज भी आप देखेंगे, जो इसके मूविंग एवरेज है वो भी बहुत सपोर्टिव है। आप यहाँ पे देखें ये 20 का मूविंग एवरेज है, ये 50 का मूविंग एवरेज है और ये 200 का मूविंग एवरेज है। आप देखेंगे जितने भी बड़े मूविंग एवरेज है इसका प्राइस है वो सभी बड़े मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है, चाहे वो डेली चार्ट है चाहे वो वीकली चार्ट है। और प्राइस जिस तरीके से अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे जिस तरीके से अभी प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा है, आज भी स्टॉक के अंदर आप यहाँ देखेंगे 39.30 रुपये का स्टॉक ने लो लगाया है और 42 रुपये का स्टॉक ने हाई लगाया है। और स्टॉक के अंदर आप यहाँ देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े कैंडल दिखाई दे रहे हैं तो वो यही शो कर रहे हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं डिसेंट बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। कोई बड़ा ट्रेडर इसके अंदर लगा हुआ है जो कि इस स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। ये स्टॉक का टारगेट मैं आपको बता देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये स्टॉक यदि आप यहाँ पे लेते हैं 38 रुपये के स्टॉप लॉस के हिसाब से, तो आप पहला स्विंग ये वाला जो कि आप मान के चलें ये जो स्विंग का हाई है ये 66 रुपये के आसपास का स्विंग का हाई है, यहाँ तक भी स्टॉक जा सकता है। और यहाँ से ये 56 रुपये तक का, तो आप मान के चलें कि 56 रुपये तक तो ये स्टॉक बड़े आसानी से यहाँ से ऊपर की साइड मूव कर सकता है। मैं इस वाले टारगेट की बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ। आप यहाँ पे देखें ये स्टॉक यहाँ से वन वे मूव 56 रुपये के आसपास की दे सकता है। और ये ज़्यादा दिन नहीं, ये 2 महीने 1 महीने के अंदर भी ये स्टॉक आपको यहाँ तक के लेवल फर्स्ट राउंड में और उसके ऊपर के जो लेवल 65 रुपये तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। आरएसआई के आप ऊपर देखेंगे, आरएसआई के अंदर भी आप ये डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप यहाँ देखेंगे कि आरएसआई ने भी किस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट इसको दिया है। और यहाँ पे जैसे ही अभी स्टॉक रिसेंटली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आया तो स्टॉक ने यहीं से इसको सपोर्ट लेके यहीं से राइजिंग ट्रेंड में ये
कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो इसने अभी ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था, ये मैं आपको तारीख बता देता हूँ। ये तारीख इसने 20 मई को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था आरएसआई के अंदर भी, और तब से स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी और डेली टाइम फ्रेम पे भी। तो ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर आप नज़र बना के रखें, और एज ए इन्वेस्टर यदि आप इस स्टॉक को लेते हैं तो ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा मुनाफा बना के दे सकता है। दोस्तों ये तो बात हो गई पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। अब मैं ये पीटीसी का चार्ट लेके आया हूँ। पीटीसी के चार्ट के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने इलियट वेव के कुछ फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे लगाए हुए हैं पीटीसी में, जो कि इसके प्राइस को साफ जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये प्राइस काफ़ी तेज़ी से अभी ऊपर जा सकता है। स्टॉक के अंदर 2014 के बाद ये अभी रिसेंटली ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। आप यहाँ देखेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से ड्रॉ करा हुआ है, ये 2014 का ब्रेकआउट जो स्टॉक नहीं दे पा रहा था, अब स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट दे दिया है। और ये ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम पे लास्ट वीक हुआ है, यानी 14 जून को ये वाला ब्रेकआउट हुआ है। और आज जो प्राइस इसका बंद हुआ है वो 106 रुपये 50 पैसे के आसपास बंद हुआ है। इलियट वेव का जो फॉर्मेशन है वो परफेक्ट इलियट वेव के हिसाब से ये अभी थ्री वेव के अंदर चल रहा है। और थ्री वेव के बाद, क्योंकि थ्री वेव का ये आप पता नहीं लगा सकते कि थ्री वेव कितना लंबा थ्री वेव बन सकता है। ये थ्री वेव ये भी हो सकता है कि 125 रुपये तक ये इसको लेके जाए, इसके प्राइस को। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका नेक्स्ट जो टारगेट है, यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर 125 से लेकर 27 रुपये का ये वाला स्विंग जो हाई है, ये यहाँ तक इस प्राइस को लेके जा सकता है इस वाले ब्रेकआउट के बाद। तो नॉर्मल केस में ये स्टॉक आपको 125 से लेकर 127 रुपये तक के तो लेवल आपको आने वाले दिनों में दिखाई सकता है। और अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम भी आप इसमें देख लीजिए कि वॉल्यूम इसके अंदर किस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। आप यहाँ देखें किस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, और ये वीकली टाइम फ्रेम पे जनरेट हो रहे हैं। तो कोई ना कोई बड़ा ट्रेडर इस स्टॉक के अंदर भी इसको लेने में लगा हुआ है, और ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकता है। और एज ए इन्वेस्टर यदि आप इस स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा बना के दे सकता है। ये आप इसका डेली चार्ट देख रहे हैं, डेली चार्ट के अंदर ये सभी मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। और आप यहाँ देखेंगे जो इसकी मूविंग एवरेज है वो स्टीपर मूविंग एवरेज है, यानी आप यहाँ देखें किस तरीके से इसकी जो मूविंग एवरेज है वो स्टीप फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो ये इसको शो कर रही है कि जो इसका जो ट्रेंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। स्टॉक के अंदर अगर आप मेरे से सपोर्ट की बात करेंगे तो आप ये समझ के चलिए इस स्टॉक के अंदर आप 98 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पे जो है क्लोजिंग बेसिस पे आप 98 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर ये 98 रुपये के नीचे क्लोज होने लगे तो आप इस स्टॉक से बाहर आ जाएं। स्टॉक का प्राइस अभी 106 रुपये के आसपास बंद हुआ है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये 98 रुपये के नीचे बंद होने लगे तो आप इस स्टॉक से बाहर आ जाएं। और अगर ये 98 के ऊपर जब तक चल रहा है तो इस स्टॉक के अंदर बने रहें। ये स्टॉक आपको फर्स्ट राउंड में 126 रुपये और सेकेंड राउंड में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक आपको 145 रुपये तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। आप यहाँ पे देखें 126 रुपये के बाद अगर आप मंथली लेवल देखेंगे इसके, ये 126 रुपये के बाद इस स्टॉक के अंदर आपको 144 रुपये तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक का जो अभी ये लास्ट जो स्विंग आई है वो 26 रुपये का है। स्टॉक का प्राइस अभी बंद हुआ है वो यहाँ पे 106 रुपये के आसपास बंद हुआ है। तो इस स्टॉक के अंदर आप नज़र बना के रखें। ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा 98 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा बना के दे सकता है। तो ये दोनों ही स्टॉक मैंने इन्वेस्टर पर्पज से बता। जो लोग हमारे ट्विटर चैनल को फॉलो करना चाहते हैं, इन सभी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं अपने ट्विटर और टेलीग्राम पे इंडेक्स और स्टॉक के अपडेट टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में बताया हुआ कंटेंट यदि आपके कहीं भी काम आए तो इसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।